भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा से जुड़ी हुई जो कथा है ये महाभारत के अंदर वन पर्व के अंदर मिलती है। कहते हैं कि एक दिन मालवा के तेजस्वी राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने भगवान जगन्नाथ से इंद्रद्युम्न से कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसे नील माधव कहते हैं, तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। अगले ही दिन राजा ने अपने करीबी ब्राह्मण विद्यापति को सैनिकों के साथ नीलांचल पर्वत भेजा और उस प्रकार से यह प्रथा शुरू हुई, यानी कि वहां से इसके बारे में प्रमाण मिलना शुरू हुआ। जब नीलांचल पर्वत भेजा गया तो यहां पर क्या हुआ, हाँ, विद्यापति ने सुन रखा था कि कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं। उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा था। वह यह भी जानता था कि कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है। उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था ताकि उसकी कोई और उपासना ना कर सके। इसकी कहानी काफी लंबी चौड़ी है, मुझे जो भेजी गई उस कहानी के अंदर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कहते हैं कि विद्यापति मुखिया की बेटी से विवाह कर लेते हैं और अंततः वह अपनी पत्नी की सहायता से गुफा तक पहुंच जाते हैं। मूर्ति चुराकर राजा इंद्रद्युम्न को सौंप देते हैं। जब विश्ववसु को यह पता चलता है कि उनके आराध्य देव की मूर्ति चोरी हो चुकी है तो वे बहुत दुखी होते हैं। अपने परम भक्त को दुखी देख भगवान भी दुखी हुए और मूर्ति के रूप में वापस गुफा में आकर लौट गए। लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दें। कुछ वर्षों बाद राजा ने भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर बनवा दिया। भगवान से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा और भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो कि द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। इसके बाद लकड़ी लेने की बारी आई तो भगवान की मूर्ति बनाने के लिए लकड़ी से मूर्ति बनाने की बात आई, लेकिन नगर के अंदर कोई भी कारीगर ऐसा नहीं मिला जो भगवान की मूर्ति बनाने में कामयाब हो। इसकी वजह से लाखों कारीगरों को बुलाया गया जिन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाएं। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति मूर्ति बनाने आता तो वो भगवान जगन्नाथ की वैसी मूर्ति नहीं बना पाता जैसी कि मतलब भगवान जगन्नाथ चाहते थे या फिर जैसी भगवान जगन्नाथ को मतलब चाहिए थी, वैसी लकड़ी को तराश नहीं पाता। अब क्या हुआ कि इन लट्ठों से यानी इन लकड़ियों से जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति तराशने का कार्य शुरू हुआ तो इस बीच में खुद भगवान विश्वकर्मा प्रेजेंट हुए। विश्वकर्मा जिनकी वजह से कहते हैं कि पूरे इंद्रदेव का जो मतलब जो स्वर्ग है उनका निर्माण भी विश्वकर्मा ने किया। तो कहते हैं कि विश्वकर्मा खुद यहां पर प्रेजेंट हुए और उन्होंने बढ़ई का मतलब रूप लिया और आकर के राजा के पास पहुंचे। राजा ने उन्हें मूर्तियां बनाने की अनुमति दे दी। तब वृद्ध बढ़ई ने, क्योंकि विश्वकर्मा खुद मूर्तियां बना रहे थे, निर्माण का निर्माता माना जाता है उन्हें, कहा गया कि उन्होंने शर्त रखी कि जब तक मूर्तियों का निर्माण नहीं हो जाता तब तक कोई भी उनके कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। राजा ने कहते हैं कि उनकी शर्त मान ली और वृद्ध बढ़ई ने एक कमरे में मूर्तियों का निर्माण करना शुरू कर दिया। कमरा बंद था और बंद कमरे के अंदर मूर्तियों का निर्माण चल रहा था। काफी दिन हो गए। जब काफी दिन हो गए तो साहब पता चला कि मूर्तियों का निर्माण चल रहा है। तो मूर्तियों के निर्माण के समय जो रानी थी, राजा की वाइफ थी, उनके मन में कौतूहल उठा कि इतने दिन से वृद्ध बढ़ई कमरे के अंदर है, देखें तो सही कि वो क्या कर रहे हैं। जबकि विश्वकर्मा ने शर्त ये रखी थी कि जब भी मैं निर्माण कार्य कर रहा हूं कोई भी अंदर नहीं आएगा। लेकिन ताक झांक के नाते रानी जो है वो अंदर की तरफ गई। जैसे ही दरवाजा खोला गया, मूर्तियां मतलब जो वृद्ध बढ़ई हैं वो अपनी सीट से खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं मूर्ति अब इससे आगे नहीं बनाऊंगा। तो कहते हैं तब से ही मूर्तियां अधूरी हैं। आपने इनकी शर्त तोड़ दी इसलिए मूर्तियां अधूरी हैं। और मजेदार बात यह है कि आज भी यह प्रचलन है कि ये मूर्तियां अधूरी ही बनाई जाती हैं, ठीक है ना। अधूरी मूर्तियां ही स्थापित की जाती हैं भगवान जगन्नाथ की। तो ये स्टोरी मुझे प्राप्त हुई तो मैंने कहा कि आप सबसे भी साझा की जाए। आप लोग भी इन स्टोरीज को अपने साथियों से साझा करें। देखिए, हमारी पौराणिक मान्यताओं में ना बहुत सी खास इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इंटरेस्टिंग चीजों को जब आप जानते हैं, उनके प्रति कल्चरली विश्वास करते हैं, हमारी पहचान से हम जब लगाव रखते हैं तो चीजें आगे बढ़ती हैं, है ना।